आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, अपराधियों को नहीं पता होता गाय और भैंस में फर्क, हिंदुत्व की देन है नफरत। अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है? संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, इन्हीं विचारों का अगर आपके शिष्य करे पालन तो बन जाऊंगा आपका प्रशंसक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। कहा, मोहन भागवत का बयान पूरी तरह से सही, बीजेपी न्याय की राजनीति करती है। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मोहन भागवत के बयान पर मायावती ने किया पलटवार। मोहन भागवत के बयान को बताया गलत। कहा, भागवत की कथनी और करनी में फर्क है। आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के समर्थन में मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, कांग्रेस ने जनता को सिर्फ गुमराह किया, अब लोगों को गुमराह करने वालों के बीच निराशा और हताशा है। जो गुमराह करने वाला गैंग था, जो लोगों का गुमराही करने के षड्यंत्र करने वाले लोग थे, साजिशें करने वाले लोग थे, उनमें हताशा और निराशा है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग का दिग्विजय सिंह और ओवैसी पर करारा प्रहार। कहा, दिग्विजय और ओवैसी करते हैं देश को तोड़ने की बात, इनकी आरएसएस प्रमुख की बात पर टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनकी अभी हैसियत नहीं है कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी की के किसी टिप्पणी पर वो टिप्पणी कर सकें। मोहन भागवत के एकता संदेश का एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया स्वागत। कहा, अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। संघ प्रमुख के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, भागवत जी का बयान समाज को समरसता की ओर ले जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, तुष्टीकरण के महानायक दिग्विजय सिंह को यह रास नहीं आएगा। मोहन भागवत के बयान के समर्थन में उतरे स्वामी चक्रपाणी। ओवैसी के बयान को बताया देश तोड़ने वाला। कहा, मोहन भागवत ने की देश जोड़ने की बात, ओवैसी ने की देश तोड़ने की बात। मोहन भागवत जी का बयान समाज को जोड़ने वाला है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान समाज को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। लोनी कांड की चार्जशीट से टूल किट गैंग हुआ बेपर्दा। चार्जशीट में जय श्री राम के नारे नहीं लगने की बात। चार्जशीट में 11 लोगों के नाम। रिपब्लिक भारत के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी। धर्मांतरण बोली मायावती। कहा, जबरन और लालच देकर धर्म बदलना गलत है। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एजेंसियों पर भी उठाए सवाल। वह लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है। इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून के तहत हो कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों हो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान से सियासी हलचल हुई तेज। कहा, शिवसेना बीजेपी की शत्रु नहीं है, केवल वैचारिक मतभेद से राहें अलग हुई हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। फडणवीस के बयान पर बोले संजय राउत। कहा, बीजेपी से दोस्ती थी और कायम रहेगी। हमारी दोस्ती किरण और आमिर की तरह है। आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त थे, बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र कोविड की चपेट में है, ऐसे में पिछले 16 महीने राज्य सरकार ने प्रचार और सोशल मीडिया अभियानों पर खर्च किए 155 करोड़ रुपए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में हुए शामिल। हाल ही में अभिजीत मुखर्जी ने अभिषेक बनर्जी के साथ और सीएम ममता बनर्जी के साथ की थी मुलाकात।
कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कोरोना से अकेले नहीं मिलकर ही लड़ सकते हैं। इस महामारी में पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। रामविलास पासवान की जयंती पर बेटे चिराग पासवान ने पटना में निकाली आशीर्वाद यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में हुए शामिल। गर्मजोशी के साथ पटना में चिराग का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, मुझे यही समर्थन ही चाहिए था, ये जनसैलाब समर्थन नहीं तो क्या है। हम लोग को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका आशीर्वाद लेने से रोका जा रहा है। आप आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं, पर उनके विचारों पर चलने से आप किसी को नहीं रोक सकते। रामविलास पासवान की जयंती आज। बेटे चिराग पासवान और पत्नी ने परिजनों के साथ पासवान को किया याद, श्रद्धांजलि दी, साथ ही पासवान नाम की किताब का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, जनसेवा और सशक्तिकरण के लिए रामविलास पासवान के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रामविलास पासवान की जयंती पर बेटे चिराग ने पिता को किया याद। चिराग ने ट्वीट में लिखा, आपसे किए गए वादे को पूरा करने की कर रहा हूं कोशिश। मुझे कठिन परिस्थिति में लड़ते हुए देखकर आप दुखी हो रहे होंगे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आरजेडी का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना में 25वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। आरजेडी के स्थापना दिवस के पूरे हुए 25 साल, कार्यकर्ताओं को लालू यादव ने दिया मंत्र, कहा हमेशा गरीब लोगों के लिए लड़े हैं, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव के वक्त हम नहीं आ पाए, इसका हमें मलाल है। कि जब तीनों चुनाव आया, लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। लखनऊ समेत 40 जगहों पर ईडी का छापा। 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी है, पहले ही दर्ज। रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर आगरा के विजयनगर में नितिन गुप्ता के घर छापेमारी। अखिलेश यादव के करीबी है नितिन गुप्ता। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर भर सीबीआई का छापा। साथ ही सीबीआई जगह जगह कर रही है छापेमारी। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के वकील ने कहा, दिल्ली में है अनिल देशमुख, इसलिए नहीं हो सकते पेश। ईडी ने एक हफ्ते में देशमुख को तीसरा समन भेजा था। अनिल देशमुख ने ईडी की जांच पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी को लिखी चिट्ठी, कहा ईडी की जांच पारदर्शी नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस हफ्ते रूस जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। सूत्रों के हवाले से खबर, 8 जुलाई से शुरू हो सकता है विदेश मंत्री का रूस दौरा। पीएम मोदी कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को फोन कर जाना हालचाल। सीएम योगी को हर संभव उपचार मुहैया कराने के आदेश जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला के आईजीएमसी अस्पताल जाकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का हालचाल जाना, साथ ही उनके परिवार से भी मुलाकात की। पंजाब में नशे के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कानपुर में पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ पोस्टर, बैनर और सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वामपंथी दलों ने साइकिल रैली निकालकर दर्ज कराया विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में कोरोना के 39,796 नए मामले आए सामने, 723 लोगों की मौत। भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी दर गिरकर 2% के नीचे। रिकवरी रेट में भी हुआ इजाफा। 24 घंटे में 42,352 लोगों ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र के ठाणे में कोविड के 489 नए मामले आए सामने, कोरोना से 111 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 9,336 कोरोना के नए मामले आए सामने, 123 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,23,000 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 11,000 से अधिक मामले आए सामने। केरल में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,867 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 4,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। राजस्थान के कोटा में डेल्टा वेरिएंट के 25 मामले आए सामने। कोटा सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह तंवर ने जानकारी दी। देश में अब तक 35 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है टीका। बीते दिन 14,81,000 लोगों को दी गई थी डोज।
कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली अनलॉक 6 में राहत के साथ आज से फिर खुले स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की अनुमति दी। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ उत्तर प्रदेश में आज से खुले स्टेडियम। प्रयागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस, कोरोना की वजह से लंबे समय से थे बंद। यूपी के मुरादाबाद में 50% लोगों के साथ खुले जिम। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोग बरत रहे हैं सतर्कता। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से 100% क्षमता के साथ एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी मेट्रो। पीक और नॉन पीक आवर्स के दौरान 5 मिनट से 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शराब की दुकान फिर से खुलने पर लोगों ने मनाया जश्न। दिन में जमकर की आतिशबाजी। कर्नाटक के शिवमोगा में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुले मॉल, लेकिन पहले दिन नदारद दिखाई दिए लोग। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को आज से मिलेगी सिक्किम में एंट्री। कोविड के मामले बढ़ने के बाद मार्च से सैलानियों के प्रवेश पर रोक थी। हरियाणा सरकार ने कई नई छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। राज्य में कोरोना के कम हो रहे मामले को देखते हुए राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों में छूट दी। गोवा में 12 जुलाई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। रेस्टोरेंट बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। कर्नाटक की कलबुर्गी में आज से शरण बसवेश्वर मंदिर लोगों के लिए खुला। मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को पहनना होगा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। कोविड प्रतिबंध के बीच महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी केवल सेवक ही खींचेंगे रथ। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के चलते लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट को एक दिन के लिए बंद किया गया। इससे पहले शादरा और नांगलोई की मार्केट बंद की गई। अनलॉक 6 के पहले दिन दिल्ली के आईटीओ पर लगा जाम। सड़क पर देखी गाड़ियों की लंबी कतार, काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। खरीदारी करते वक्त लोगों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। यूपी के महाराजगंज में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। राजस्थान के धौलपुर में गाड़ी चोरी करते हुए पकड़े गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करी कर कटिहार से दिल्ली ले जाए जा रहे 11 बच्चों को ट्रेन से रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को पढ़ाई नौकरी दिलाने का लालच देकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। मौके से 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद। बदमाश ने ठेले वाले की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक भागने में कामयाब। राजस्थान के जोधपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। मौके पर 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के संभल में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत। शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे युवक पर किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर हमला। विधायक दिवाकर सहित 7 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से चोटे। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र में डूबने से 2 युवकों की मौत। पुलिस ने बताया समुद्र में खेलते वक्त दोनों की डूबने से मौत हुई। यूपी के रामपुर में जीएनएम और डी फार्मा कराने के नाम पर लाखों की ठगी। मुजीबुर रहमान गैंग पर छात्रों के साथ ठगी का आरोप। नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री एसपी रामपुर से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के टावा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने पुलिस के 7 राउंड फायरिंग की, साथ ही 2 बदमाश भागने में सफल रहे। यूपी के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला आया सामने। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पशु कारोबारियों से तमंचे के बल पर करीब 11 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने कारोबारियों से उनके मोबाइल और स्कूटी भी छीनी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। और चले बढ़ते हैं आगे। बिहार में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। शहरी इलाकों पर भी मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। भारी बारिश और बाढ़ से बिहार के कई गांव प्रभावित। अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। बिहार के दरभंगा में बारिश के कारण फसल हुई बर्बाद। किसान इस नुकसान से भारी चिंता में है। सरकार से मदद की दरकार है उन्हें। जम्मू के कठुआ में उच्च नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा। 3 महिला नदी में फंसी। जम्मू कश्मीर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं का उन्होंने रेस्क्यू किया। सीएम योगी ने दी गोरखपुर को सौगात। 145 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर स्वास्थ्य और विकास की योजनाओं से जनता को दूर रखने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राशन किट के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों का रोजगार बंद हो गया, ऐसे 1500 परिवारों के लिए राशन किट। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भदभदा विश्राम घाट में पौधारोपण किया। शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सलकनपुर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ मां बिजासन के दर्शन किए। अधिकारियों के साथ विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। हिमाचल पुलिस हुई हाईटेक। ट्रैफिक से लेकर नशेड़ियों पर ड्रोन से रखेगी नजर। एसपी कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम।
चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में बनाया गया ट्रैफिक पार्क। स्टूडेंट खेल खेल में जानेंगे ट्रैफिक रूल्स। 30,000 की लागत से बनकर तैयार। तेल के दामों पर महंगाई की मार, 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ी पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में 100 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। कैस्पियन सागर में फटा मड वॉल्केनो, जिसके कारण अजरबैजान के तेल गैस भंडार के पास हुआ विस्फोट। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इटली में लापता 2 पर्वतारोहियों की हुई मौत। इतालवी आल्प्स में मोंटे रोजा पर हाइपोथर्मिया की वजह से 2 महिला पर्वतारोहियों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका के मैरीलैंड में अचानक हुई आतिशबाजी से घबराए लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानी थी आतिशबाजी। प्रशासन ने कहा गलती से हुई आतिशबाजी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को आई मामूली चोट। ब्रिटेन में 19 जुलाई से लॉकडाउन पाबंदियां हटाए जाने के बाद मास्क लगाना व्यक्तिगत इच्छा पर करेगा निर्भर। आवासीय मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने दी जानकारी।